हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 17 से। अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 16 तक। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, इसका कारण डी बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। तो हम लोग सभी समझ चुके हैं अगले लेक्चर में कि वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन प्लस या माइनस चिन्ह के साथ होता है। तो इस तरह का फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए लेट करना पड़ता है और बाय इस टर्म को u और इस टर्म को क्या मान लेते हैं, v। टर्म मतलब पद और ये मान लेते हैं। इतना मानने के बाद अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। तो y का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा d बाई डी एक्स, u का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स प्लस v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई, इसको इक्वेशन समझ लेते हैं फर्स्ट। और फिर हम लोग u बराबर क्या माने थे, x के पावर x, और v बराबर क्या माने हैं, x के पावर 1/x। ये दोनों का डिफरेंशिएट कर इसमें पुट कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करें कैसे, ये तो वेरिएबल पर वेरिएबल है तो दोनों तरफ क्या लगाना होता है, लॉग, क्योंकि वेरिएबल पर वेरिएबल डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाते हैं, लॉग। और ये रह जाएगा लॉग में u और ये पावर गुना हो जाएगा x इंटू में लॉग x, लॉग का सूत्र से, और a गुना में कह ले। अब इसका डिफरेंशिएट कह लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग u का डिफरेंशिएट 1/u और डी यू बाई डी एक्स ये हो जाएगा। अब u इंटू भी चल दीजिए, x का डिफरेंशिएट 1 तो log x को कांस्टेंट रखेंगे अब प्लस, अब x को कांस्टेंट रखेंगे log x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x, ये हो गया और x कट गया और u इधर आ जाएगा। तो लिख लेंगे डी यू बाई डी एक्स बराबर u इंटू में log x और प्लस में क्या बच गया 1, प्लस में 1, ये मिल गया डी यू बाई डी एक्स। और u का वैल्यू रख दो, u का वैल्यू क्या, x के पावर x, और ये रह जाएगा log x प्लस में 1। अब हम लोग चल देंगे क्या ना v बराबर क्या मान चुके हैं, x के पावर 1/x। तो वेरिएबल पर वेरिएबल है, दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा। तो log v और log x के पावर 1/x, तो ये log भी रह जाएगा, पावर मल्टीप्लीकेशन में 1/x इंटू लॉग x, किससे, log के सूत्र से। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log v का डिफरेंशिएट 1/v और v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी कह लिए बराबर। अब u इंटू v तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर माइनस 1/इंटू लॉग x क्या ना कांस्टेंट में रहेगा, अब प्लस, अब 1/x कांस्टेंट में रहेगा, लॉग x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x किया। अब v को इधर गुना कर दो तो dv बाई dx, तो v गुना में हो जाएगा 1 गुना माइनस लॉग x, तो माइनस में लॉग x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 गुना 1 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये फाइंड हो गया dv बाई dx। अब हम लोग चल देंगे, हमें क्या फाइंड करना, dy बाई dx, इसको रफ कह लेते हैं। चल देंगे समीकरण फर्स्ट से। अब dy बाई dx बराबर du बाई dx, क्या वैल्यू फाइंड के, ये वैल्यू पुट कर दो, x के पावर x इंटू में log x प्लस में 1 प्लस dv बाई dx का वैल्यू, v का वैल्यू पुट करके क्या ना x के पावर 1/x, और ये दोनों में एलसीएम है, नहीं एलसीएम लेकर लिख दीजिए x स्क्वायर। पहले +1 को लिख दे और फिर माइनस लॉग x को लिख दे तो आंसर इसी प्रकार से मैच कर जाएगा और ये हो गया आंसर, क्या फाइंड हो गया dy बाई dx। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड भी सेम है, आप लोग बना लेंगे, करा डी बाई dx, ये भी वेरिएबल पर वेरिएबल है। तो वेरिएबल पर वेरिएबल डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों को लेट करना होगा बाई, इसको u मान लो और इसको क्या ना v मान लेंगे, और अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट है तो x के, y का डिफरेंशिएट dy बाई dx बराबर
u, और u का डिफरेंशिएट डी यू बाई डी एक्स और v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। हो गया, इसको समीकरण फर्स्ट समझ लो। और u बराबर क्या मान चुके हैं x, और v बराबर क्या ना x के पावर 1 बाई एक्स, और इसका डिफरेंशिएट, इससे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा u का डिफरेंशिएट। अब इसका डिफरेंशिएट कह लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x तो बाई x, u का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएट हो गया। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ log लगाना पड़ेगा, log इंटू एक्स के पावर 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा log में भी और एक पावर गुना में 1 बाई एक्स इंटू में log x। इसका डिफरेंशिएट अभी तो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट में बताएं, अब उसी का डिफरेंशिएट का इसका डिफरेंशिएट करके और एक फाइंड हो जाए क्या डी वी बाई डी एक्स, और इसमें दोनों में इसका वैल्यू पुट कर लेंगे और इसका वैल्यू इससे फाइंड कर पुट कर लेंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर और सेकेंड फाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना थर्ड, ए दिया और करा डी बाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। इस तरह का फंक्शन का हम लोग डिफरेंस जानते हैं, वेरिएबल पर वेरिएबल के फंक्शन का दूसरा भी फंक्शन प्लस या माइनस चिन्ह के साथ हो तो इसको क्या ना लेट करते हैं ए बाई, इस टर्म को यू और इस टर्म को भी मान लेते हैं और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स और u का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स और ये हो जाएगा v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। समीकरण इसको समझ लेते हैं फर्स्ट। और अब u बराबर क्या ना यहाँ पे हम लोग मान चुके साइन x के पावर में cos x और v बराबर क्या ना cos x के पावर साइन। अब हम लोग समझ सकते हैं इसका डिफरेंशिएट इसका डिफरेंशिएट करके इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा लॉग, क्यों? क्योंकि ए भी वेरिएबल पर वेरिएबल है इसलिए, तो दोनों तरफ हम लोग लॉग लगा दिए तो ए लॉग यू रह जाएगा और एक पावर गुना में किस तरीके से, तो लॉग के सूत्र से, तो cos x इंटू में log sin x, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का u है, log u का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बटा u और डी यू बाई डी एक्स बराबर, और cos का डिफरेंशिएट माइनस में साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स क्या ना कांस्टेंट रहेगा प्लस, अब cos को कांस्टेंट में रखेंगे और इंटू लॉग साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बटा में साइन एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x, एक कह ले। अब u वाला टर्म इधर आ जाएगा तो यहाँ लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स, इसको रफ कह लेते हैं तो ए लिख लेंगे यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स और ए यू टर्म यहाँ आ जाएगा तो ए यू और ब्रैकेट लग जाएगा माइनस में साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और प्लस कॉस बटा साइन क्या लिख सकते हैं कॉट, तो cos x इंटू में cot x, ये हो गया क्या ना डी यू बाई डी एक्स फाइंड हो गया। अब हम लोग चल देंगे v, तो v बराबर क्या ना यहाँ पे मान चुके हैं cos x के पावर sin x है, इसका भी डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगा लो log, तो log cos x के पावर में हो जाएगा sin x, एक कह लिए। अब ये आ जाएगा log भी, तो पावर गुना में sin x इंटू में log cos x, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कह लो, अब तो डिफरेंशिएट करना हम लोगों को आसान हो गया क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत से बना चुके हैं। log v का 1 बाई v और dv बाई dx बराबर साइन का cos x इंटू log cos x क्या ना कांस्टेंट रहेगा और प्लस, अब की साइन को कांस्टेंट में रखेंगे और log cos का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाई cos x और cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में sin x, v को इधर कर दो तो dv बाई dx इंटू में v, तो ये हो जाएगा cos x इंटू में log cos x,
log cos x प्लस माइनस माइनस साइन बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं, tan x इंटू में क्या हो जाएगा, साइन x, ये हो गया। अब एक dv बाई dx और du बाई dx फाइंड हो गया। अब चल दो समीकरण किससे ना, फर्स्ट से चल दीजिए, समीकरण फर्स्ट से। तो ये हो जाएगा d बाई dx बराबर d बाई dx, du बाई dx का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, u का वैल्यू पुट करके, u का वैल्यू क्या है, साइन x के पावर में cos x, u का वैल्यू पुट कर दिए। अब एक प्लस वाला टर्म को पहले लिख दो, cos x इंटू में cot x, फिर माइनस वाला टर्म को माइनस में sin x और log sin x, डी यू बाई डी एक्स पुट हो गया, प्लस प्लस। अब v वाला टर्म को पुट कर दो dv यहाँ पे, तो v का वैल्यू पुट करके, v का वैल्यू पुट करके, तो cos x के पावर में क्या हो जाएगा, sin x और a वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos log x, cos इंटू log cos x माइनस में tan x इंटू sin x, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17 का क्या ना 7। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 का 4, 5 और 6 हम लोग खुद से बना लेंगे, स्वयं बना लेंगे, बन जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसा, क्योंकि ए भी क्वेश्चन इसी के जैसा क्या ना 8, 7 भी, तो इसका भी डिफरेंशिएट करने के लिए लेट करना होगा बाई बराबर इस टर्म को u और इस टर्म को v, और डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हो गया बाई का डिफरेंशिएट तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यू का डी यू बाई डी एक्स और v का डी वी बाई डी एक्स, समीकरण फर्स्ट समझ लो। और अब ये u बराबर क्या ना हम लोग मान चुके हैं x के पावर cos x, और v बराबर क्या मान चुके हैं, cos x के पावर में sin x, ये मान लिए। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए log लगाना पड़ेगा, log u log x के पावर में cos x, ये हो गया। अब यहाँ इसका ना log u को रहने दो, पावर गुना हो जाए cos x इंटू में log x, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का डिफरेंशिएट 1/u और du बाई dx बराबर u इंटू v, तो cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन x, और log x को कांस्टेंट में रखेंगे, अब प्लस, अभी cos को कांस्टेंट में रखेंगे इंटू log x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/x, फिर से cos का डिफरेंस कह दिए, log को कांस्टेंट में, cos को कांस्टेंट में, log का 1/x। अब u को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा du बाई dx, तो u गुना में और माइनस में साइन x और इंटू में log x प्लस में cos x बटा में x, और ये हम लोग क्या फाइंड करें, du बाई dx। अब v बराबर क्या ना, v बराबर हम लोग मान चुके हैं cos x के पावर में sin x, तो वेरिएबल पर वेरिएबल दोनों तरफ log लगा लो, log v log cos x के पावर में क्या आ जाएगा, sin x, log भी रह जाएगा, पावर गुना में sin x इंटू में log cos x। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का डिफरेंस 1/v और dv बाई dx बराबर sin का डिफरेंशिएशन cos x, log cos x कांस्टेंट रहेगा प्लस, अब साइन को कांस्टेंट रखेंगे और log cos का डिफरेंशिएट 1/cos x और cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin x, और हो गया। अब v को इधर कर दो, तो dv बाई dx इक्वल टू v इंटू में cos x इंटू में log cos x, अब प्लस प्लस माइनस प्लस क्या कर देगा, माइनस, साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं, tan x इंटू साइन x, ये हो गया। तो ये हम लोग dv बाई dx और du बाई dx फाइंड कर ले। अब चल दो समीकरण किससे, फर्स्ट से,
तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स बराबर बराबर डी यू बाई डी एक्स। ए वैल्यू पुट के यू का वैल्यू पुट करके यू बराबर क्या है ना एक्स के पावर में cos x है, ये रख दिए वैल्यू। पहले प्लस वाला को लिख दे फिर माइनस वाला को, cos x बटा x माइनस साइन x इंटू में log x, और ये पुट कर ले प्लस इसका वैल्यू पुट कर दे अब इसका वैल्यू, तब v का वैल्यू पुट करके क्या ना cos x के पावर में sin x इंटू में क्या हो जाएगा cos x इंटू में log cos x, माइनस में tan x इंटू में sin x। ये हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 8 हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है ना इसका कि x के सापेक्ष अवकलन करे, तो x के सापेक्ष अवकलन वेरिएबल पर वेरिएबल है, उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लेट करना पड़ेगा बाय इसको u और इसको क्या मान लीजिए v, और अब डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx और u का डिफरेंशिएशन du बाई dx, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, समीकरण फर्स्ट। और u बराबर क्या ना e पर पावर में sin x, v बराबर क्या है tan x के पावर x, इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट कह लेंगे, क्यों क्योंकि ये वेरिएबल पर वेरिएबल नहीं है, तो u का डिफरेंशिएट du बाई dx, इसको समझ लो x, तो e पर पावर x का डिफरेंशिएट होता है e पर पावर x हो गया इनटू, अब sin बचा तो sin का डिफरेंशिएट होता है cos x, तो इसको लिख देंगे cos x इंटू ई पर पावर sin x, ये हो गया कि क्या मिल गया du बाई dx। अब इसका डिफरेंस वेरिएबल पर वेरिएबल आ गया तो दोनों तरफ लॉग लगाओ, और ये log tan x के पावर x, तो ये हो जाएगा log भी पावर गुना में x इंटू log tan x। अब इसका आप u इंटू v से डिफरेंशिएट कीजिए, और इसमें डिफरेंशिएट करके वैल्यू को क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए इसमें, और क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 18 का फर्स्ट और सेकेंड सेम है, इसका कहा जा रहा है डी बाई डी एक्स फाइंड करे, तो ये वेरिएबल पर वेरिएबल है, तो फंक्शन इसका वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन दूसरा फंक्शन प्लस या माइनस चिन्ह के साथ हो, तो वह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए लेट करना होगा इस टर्म को u और इस टर्म को क्या v, बराबर में क्या ना 1, ये इक्वल दिया हुआ इसलिए बाय लेट नहीं किए, और ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कह लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u का डिफरेंशिएशन du बाई dx और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx बराबर 1 का डिफरेंस 0, समीकरण समझ लेंगे फर्स्ट, ये हो गया। अब चल दो u बराबर क्या मान चुके 2 पर पावर x, v बराबर क्या है x के पावर में बाई। अब इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट होगा क्योंकि वेरिएबल पर वेरिएबल नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा u का डिफरेंशिएशन du बाई dx और 2 पर पावर x का डिफरेंस 2 पर पावर x इंटू में log 2, ये हो गया। तो 2 पर पावर x का डिफरेंशिएट 2 पर पावर x इंटू में क्या होता है log 2, इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, क्यों क्योंकि वेरिएबल पर क्या गया वेरिएबल, और ये हो जाएगा log x के पावर में बाई, और ये log भी रह जाएगा और बाई मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बाई इंटू में log x, किससे log के सूत्र से, और अब डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डिफरेंस 1 बटा v और dv बाई dx बराबर बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा d बाई dx इंटू में log x कांस्टेंट में रहेगा प्लस, अब log x को कांस्टेंट में, अब बाई को कांस्टेंट में रखेंगे, log x का डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई x, ये हो गया। फिर से बाई का डिफरेंस डी बाई dx, log x को कांस्टेंट में प्लस, अब बाई को कांस्टेंट में log x का 1 बाई x, अब v को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा dv बाई dx बराबर v इंटू में d बाई dx,
और इंटू में log x और प्लस में बाई बटा में x, ये आ जाएगा। अब यहां से ध्यान दे, v का वैल्यू पुट कर दो, v बराबर x के पावर बाई और बाई डी एक्स इंटू में log x और प्लस में बाई बटा में x, ये हो गया ए dv बाई dx। अब हम लोग चल दो समीकरण किससे ना, फर्स्ट से, और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या ना यहाँ पे हम लोग प्राप्त कर चुके 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 प्लस अब डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ इसको लिख लो, तो क्या ना x के पावर बाई इंटू डी बाई डी एक्स इंटू में लॉग x, फिर इसको गुना करके लिख दो प्लस में x के पावर बाई बटा x। dv बाई डी एक्स का वैल्यू लिख लिए, क्या ना इसको गुना करके लिख लिए, और बराबर में क्या है ना 0, ये लिख लिए। अब यहां से हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स को रहने दो, x के पावर बाई डी बाई डी एक्स इंटू में log x रह जाएगा, बराबर इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना x माइनस में x के पावर बाई इंटू बाई बटा x, प्लस वाला टर्म इधर आएगा माइनस में 2 पर पावर x इंटू में log 2। अब ये क्या करो ना d बाई डी एक्स को रहने दो, बराबर पावर में 1 है, यहाँ पे पावर बाई है, तो ये क्या हो जाएगा ना ऊपर जाकर घट जाएगा तो बाई माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू में क्या ना बाई और माइनस में 2 पर पावर x इंटू लॉग 2, ये आ जाएगा। और इस टर्म को बटा में कर दो तो ये हो जाएगा log x और a इंटू में x के पावर बाई, ये हो गया आंसर। तो यही तो हम लोग को फाइंड करना था dy बाई dx। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझे 18 का सेकेंड, ये सेम क्वेश्चन है फर्स्ट के जैसा ही, ये वेरिएबल पर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल और करा डी बाई डी एक्स याद कीजिए, तो इस टर्म को क्या ना लेट कर दो और u और इस टर्म को क्या मान लो v, और x के पावर बाई को x के पावर बाई, इसको उल्टा कह लो, इसको v मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए u, बराबर में 1, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तब v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dv बाई dx, और u का डिफरेंशिएट हो जाएगा du बाई डी बराबर में 0। अब u बराबर क्या मान चुके हैं, u बराबर मान चुके बाई पर पावर x और v बराबर मान चुके x के पावर बाई, इसका डिफरेंशिएट करके क्या फाइंड कर ले dv बाई dx, और इसका डिफरेंशिएट भी इसी प्रकार से कर हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे du बाई dx, और इसका दोनों का डिफरेंस इसमें पुट कर लेंगे तो क्वेश्चन 18 का सेकेंड बना लेंगे। एक पार्ट तो हम लोग का बन चुका है, दूसरा पार्ट आप लोग खुद से फाइंड करेंगे और बना पाएंगे, बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते 19। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 19 का फर्स्ट सेकेंड और 20 इसी प्रकार से बनेगा, ध्यान देंगे। एक क्या ना एक फंक्शन दिया और इस फंक्शन का कहा जा रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो यह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग करते क्या, जब फंक्शन बहुत बड़ा हो या ढेर सारा फंक्शन हो तो वह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए डी बाई डी एक्स याद करने के लिए क्या करते लॉग लगाते। कब लॉग लगाते, जब x और y के पावर और इधर ना अब आपका RHS में भी उसी के पावर जोड़कर हो तो लॉग लगाते हैं। दूसरा जब वेरिएबल पर वेरिएबल हो तब लॉग लगाते हैं। और कितना केस में अभी हम लोग समझे x और y के जो पावर वही पावर ऐड करके प्लस माइनस में हो तब उसका ऐड करके हो तो उस तरह का कंडीशन में लॉग लगाते हैं। दूसरा वेरिएबल पर वेरिएबल जब फंक्शन हो तब लगाते हैं। तीसरा कंडीशन में जब बहुत से फंक्शन हो या बहुत लंबा फंक्शन हो और हार्ड फंक्शन हो तो उस तरह का डिफरेंशिएट करने के लिए भी क्या लगाते हैं लॉग लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें तो यहाँ पे u बाई वी एक्स दिख रहा है, फिर u इंटू भी दिख रहा है, फिर रूट में दिख रहा है, तो ये ढेर सा इसमें फंक्शन समाया हुआ है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए किसका यूज करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। तो दोनों तरफ क्या लगा लीजिए लॉग बाय, समझ गए। तीन तरीके का फंक्शन में, एक इस फंक्शन में लॉग लगेगा, एक वेरिएबल पर वेरिएबल जो बहुत बड़ा फंक्शन हो या बहुत ज्यादा फंक्शन हो उसमें क्या लगेगा लॉग, ये हो जाएगा लॉग।
ए मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग √4x प्लस में 4 और 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर और ए कैले। अब ध्यान दे, अब ये हम लोग लॉग का सूत्र तो जानते ही हैं कि लॉग इसको समझ लेंगे m बटा n, तो लॉग m बटा n तो क्या हो जाएगा लॉग m, अब माइनस में लॉग n ए हो गया लॉग n, राइट। अब ध्यान दो, फिर से लॉग बाई को जब तक का लॉग का पूरा फॉर्मूला जो है पूरा करेंगे, लॉग m इंटू n यूज हो रहा, तो इसको लिख देंगे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में लॉग √4x प्लस में 4 ए लिख लिए, और माइनस लॉग ए बन गया है m, तो लॉग m पर पावर n, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग 3x प्लस में 1 ए हो गया। अब और ध्यान देंगे, और ए हो जाएगा लॉग बाई लॉग m पर पावर n, ए फिर से तो 2 इंटू लॉग x अब प्लस लॉग ए रूट मतलब होता है हाफ, तो ए 4x पर पावर क्या ना हाफ है, तो हाफ पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 1/2, तो लॉग ऑफ क्या बचेगा 4x प्लस में 4 माइनस में 2 और लॉग 3x प्लस में 1। अब डिफ्रेंशिएट कह लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग बाई का डिफ्रेंशिएट 1 बटा बाई और बाई का dy बाई dx बराबर 2 रह गया, लॉग x का डिफ्रेंशिएट 1/x प्लस 1/2 रह गया, लॉग के लिए ये बन चुका है x, तो 1/x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/x इंटू 4x का 1 और 4 का 0 और माइनस 2, ये भी बन चुका है x, तो log x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/x प्लस में 1 इंटू 3x का 3 और x का 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। अब ये बाई को इधर लिख दो, तो यहां लिख लेते हैं dy बाई dx बराबर बाई और इंटू, तो 2 गुना 1 2 बटा x हो जाएगा और प्लस और ए मिल जाएगा, यहां से कट जाएगा तो 2, तो 2 गुना 1 क्या आ जाएगा 2 और बटा में 4x प्लस में 4 ये आ जाएगा माइनस 3 दूना 6, तो 6 बटा में 3x प्लस में 1 ये हो गया आंसर। अब इसका ना बाई का वैल्यू पुट कर दो, बाई बराबर क्या ए है, बाई बराबर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4x प्लस में 4 बटा में 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर और ये लिख दो 2 बटा x प्लस 2 बटा 4x प्लस 4 और माइनस 6 बटा 3x प्लस में 1 ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सेकेंड बना लेंगे। तो लो इसका भी डिफरेंशिएट करने के लिए क्या ना दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा फंक्शन है, इस कारण से हम लोग लॉग लगा लेंगे। ये हो जाएगा log 2 इंटू में x माइनस साइन x के पावर में 3/2 और बाई में रूट x, तो ये सूत्र लग जाएगा log m बटा n, ये सूत्र तो हो जाएगा log बाई बराबर में log 2 इंटू में x अप माइनस में साइन x के पावर 3/2 और माइनस में log रूट x, ये हो गया इस सूत्र से। अब यहाँ पे log बाई रह जाएगा log, इसको समझ ले m और इसको समझ ले n, तो log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log 2 और प्लस में log x माइनस में साइन x के पावर 3/2 इंटू लॉग और रूट x, ये हो जाएगा। अब ध्यान दे log बाई रह जाएगा और log 2 भी रह जाएगा और प्लस एक पावर गुनाम हो जाएगा 3/2 log कह सकते हैं x इंटू में साइन x, अब माइनस एक पावर गुना हो जाएगा हाफ और log में क्या ना x, ये रह गया।
अब ध्यान दो, अब डिफ्रेंशिएट कह लो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग बाई का 1/बाई और डी बाई बाई डी एक्स बराबर कांस्टेंट का 0 प्लस में 3/2 रह गया। इसको समझ लीजिए x, तो log x का 1/x होता है इनटू और x का 1 और साइन का डिफरेंशिएट cos x और माइनस हाफ रह जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब ये कह ले सभी का, अब a बाई इधर आ जाएगा तो d बाई डी एक्स बराबर बाई, इसको लिख सकते ऐसे 3 और 1 माइनस में cos x बटा में 2 और x माइनस में sin x, ये लिख दिए। माइनस 1 गुना 1 और 2x, ये हो गया, ये लिख ले। तब हम लोग समझ सकते क्या ना, ये बाई का वैल्यू ये पुट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड हो गया। अब हम लोग समझो 19 का सेकेंड तो हिसाब था। अब हम लोग समझेंगे 20। तो कॉस का हम लोग फर्स्ट सकते हैं, इसका कहा जा रहा इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लगा, लॉग बाई बराबर में लॉग cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ये कह ले। तो ये ना अब हम लोग इसको लिख लेंगे लॉग बाई, ये सूत्र बन गया लॉग mn अगर यहाँ पे p रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में log p हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सूत्र हम लोग समझ लेंगे, तो log cos x और प्लस में log cos 2x प्लस में log cos 3x, log क्या होना, डिवाइड होगा, 3 पार्ट में है, 3 टर्म है तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा और वो भी प्लस के साथ। अब डिफरेंशिएट जरा कह लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log बाई का डिफरेंस 1/बाई और बाई का डी बाई बाई डी एक्स हो गया। log के लिए ये बन चुका x, तो 1/x का log x का डिफरेंस 1/x, cos का माइनस में sin x, ये हो गया, और x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log के लिए क्या बन चुका है x, तो 1/cos 2x इंटू cos का माइनस में sin 2x इंटू 2x का 2x का 1, 2 कांस्टेंट रह गया, प्लस ए बन चुका x, तो log x का 1/cos 3x इंटू cos का माइनस में sin 3x इंटू 3x का 3 कांस्टेंट रह जाएगा, x का 1। अब a बाई इधर गुणाम हो जाएगा तो मिल जाएगा d बाई डी एक्स और बाई माइनस साइन बटा कॉस लिख सकते हैं tan x, प्लस माइनस साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं tan 2x 2, अब माइनस प्लस माइनस 3 साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं tan 3x। अब बाई का वैल्यू यहां से रख दो, cos x cos 2x cos 3x, माइनस सबसे कॉमन ले लो तो यहां मिल जाएगा tan x प्लस 2 tan x और प्लस में 3 tan 3x, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड आप लोग खुद बना लेंगे। यहाँ पे साइन कॉस के जगह पे क्या हो गया है, साइन। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग बना लेंगे, कॉस के जगह पे क्या होगा ना, इसका सेकेंड में क्या ना, सेकेंड में दिया हुआ कॉस के जगह पे साइन x साइन 2x और साइन 3, लगता है आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, सेम है ना, बन जाएगा आप लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 20 का थर्ड, इसका भी डिफरेंशिएट करना, दोनों तरफ लॉग लगाना, क्योंकि फंक्शन क्या है ना बहुत बड़ा है, इसलिए इसके क्या ना लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग बाई और ये हो जाएगा लॉग x माइनस 1 के होल स्क्वायर 2x प्लस में 1 इंटू एक्स प्लस में 3 और एक कह ले, और बटा में क्या ना ऊपर पावर x इंटू में क्या हो जाएगा साइन x। अब ये बन चुका है u बाई वी के फॉर्म में, किसमें, u बाई वी के फॉर्म में। तो ए यहाँ पे कह लेंगे ए ना log m बटा ए, ये सूत्र लगा लो, तो ये हो जाएगा log बाई log m बटा n, तो log x माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस में 1 इंटू एक्स प्लस में 3
और ए मिल जाएगा लॉग माइनस में लॉग ई पर पावर एक्स इंटू में साइन एक्स। अब ध्यान दो, लॉग एम एन पी ये सूत्र से तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर लॉग 2x प्लस में 1 प्लस में लॉग x प्लस में 3 और ये तीनों फंक्शन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया माइनस लॉग एम एन। फिर से ही लॉग एम एन तो ये लॉग एम प्लस में लॉग एन ये काम कर गया यहाँ पर भी और ए यूज कह लिए। अब ध्यान दो और ए लॉग बाई रह जाएगा ये पावर गुना में ए सूत्र से तो 2 इंटू में लॉग एक्स माइनस वन प्लस में लॉग 2x प्लस वन ऐसी रह जाएगा और ए भी वैसी रह जाएगा लॉग x प्लस में 3 और माइनस में लॉग ई पर पावर x तो इसमें भी पावर गुना में हो जाएगा तो x इंटू लॉग ई बचेगा अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस में लॉग साइन एक्स ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कह लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो लॉग बाई का 1 बटा बाई और डी बाई डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट है रह गया। इसको समझ लीजिए x तो लॉग x का 1 बाई एक्स ये हो गया प्लस इसको समझ लेंगे x तो लॉग x का 1 बाई एक्स और x के साथ क्या गुना 2 तो 2 लिख देंगे 2x का 2 और 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको समझ लेंगे x तो लॉग x का हो जाएगा 1 बाई एक्स और माइनस और ये रह जाएगा x का डिफरेंशिएट 1 लॉग ई का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है 1 लिख देंगे माइनस लॉग साइन का डिफरेंशिएट 1 बटा में साइन x और साइन का डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉस समझ लीजिए x तो लॉग x का 1 बाई एक्स इंटू कॉस साइन का कॉस ए लिख लिए। अब ए बाई को इधर भेज दो और डी बाई डी एक्स और बाई इधर हो गया। अब जो बचा उसको लिख लेंगे और फिर बाई का वैल्यू पुट करके क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड हो गया और इसी प्रकार इसका 4 है आप लोग खुद से बना सकते हैं और 5 भी हम लोग बना लेंगे। तो डायरेक्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 20 का ए दिया हुआ और इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट तो इसमें दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा लॉग तो हम लोग दोनों तरफ लॉग लगा लेंगे लॉग बाई और ए हो जाएगा लॉग x प्लस 3 के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 के होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 के होल पावर 4 और ए लॉग बाई रह जाएगा। तो इसको चल दो एम एन और पी ए सूत्र से तो क्या मिल जाएगा लॉग x प्लस 3 के होल स्क्वायर और प्लस में लॉग x प्लस 4 के होल क्यूब और प्लस में लॉग x प्लस 5 के होल पावर 4 और ए रह जाएगा लॉग बाई पावर गुना कर दो 2 इंटू लॉग x प्लस में 3 ये गुनाम हो जाएगा 3 इंटू लॉग x प्लस में 4 ये गुनाम हो जाएगा 4 इंटू लॉग x प्लस में 5 ये कर दे। अब डिफरेंशिएट कह लो और आंसर पा जाओ। तो ए लॉग बाई का 1 बटा बाई और डी बाई डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट है रह जाएगी। इसको समझ लो x तो लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस 3 कांस्टेंट इसको समझ लो x तो log x का 1 बाई एक्स 4 तो ए log का किसका काम कर रहा है x का log x का 1 बाई एक्स ये हो गया। अब ए ना बाई को इधर गुना कर दो ए मिल जाएगा डी बाई डी एक्स बाई 2 गुना 1 2 बटा एक्स प्लस में 3 गुना 1 3 बटा एक्स प्लस में 4
और प्लस में 4/x प्लस में 5 ए हो गया। तो ये क्या मिल गया dy/dx। अब y का वैल्यू यहाँ से पुट करना पड़ेगा, y का वैल्यू पुट कर लो और ए लिख लेंगे साथ में, ए क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया सेकेंड। तो अब हम लोग मिलेंगे, आज की क्लास इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक्सरसाइज 11.3 में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।